जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा यहाँ कोट लिखा है। ये किसी फेमस यूट्यूबर का ही कोट है, मेरा अपना नहीं है। जान लगा दो या जाने दो। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसमें अपना 100% एफर्ट दीजिए। आधे मन से नहीं करना चाहिए। जो भी कीजिए 100% एफर्ट दीजिए और उसमें सक्सेस पाइए। क्या होता है कि हम लोग 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि तीसरा क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और अनावश्यक रूप से उलझ जाते हैं। जब क्वेश्चन नया आता है या नया टॉपिक आता है तो हम लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं। इसीलिए अभी भी समय है, अभी भी बोर्ड का एग्ज़ाम आने में टाइम है। अभी भी आप लोग अगर समझना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, तो अभी समय खत्म नहीं हुआ। आप लोग आराम से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि या तो आप 100% एफर्ट देके सक्सेस पाइए, या फिर जितना दे सकते हैं उसमें 100% दीजिए। ठीक है बच्चों? तो आज का ये वीडियो रहेगा 23.3 पे। ठीक है? इससे पहले जो क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें लगभग आपका 3 का 14 तक हो चुका है। आज हम लोग 4, 5 और 6 ट्राई करेंगे। ठीक है? 4, 5, 6 और 7, 8 भी अगर कोशिश करेंगे, बहुत आसान है उसको करने का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। देखिए, पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू समकोण है। देखिए क्या कहा है, एक त्रिभुज है। ठीक है? पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू समकोण है। यानी सबसे पहले ये कह दिया गया कि ये आप इसको पी लीजिए या इसको आर लीजिए, लेकिन क्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये समकोण होगा। ठीक है? पी आर यानी कि पी आर ये क्या है हमारा, √5। यानी कि हमारा पी आर कितना दिया है, √5। ठीक है? उसके बाद दिया हुआ है पी क्यू माइनस आर क्यू बराबर 1। तो देखिए, इस सवाल को 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। एक x मान के और दूसरा बिना x माने हुए बना सकते। दोनों तरीका मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अब आपसे पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है कि cos p माइनस कॉस आर कितना होगा। यानी कि इस एंगल के लिए कॉस और इस एंगल के लिए कॉस का मान कितना होगा। बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले अगर यहां से आप देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा लंब और ये आधार। ठीक है? और ये कर्ण तो होगा ही। और जब आप यहां से देखिएगा, जब आप वहां से देख रहे हैं तो आपका कर्ण कौन सा हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका लंब और ये आधार। ठीक है? बस इतना आप याद रखिए। ठीक है? तो पहला मेथड क्या है, इसी रूप में हम लोग लिखेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, cos p माइनस कॉस आर। तो cos p क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यानी cos मतलब आधार बटा कर्ण होता है। तो cos p क्या है, इस एंगल के लिए तो आधार ये होगा, कर्ण ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू बाई पी आर। ठीक है? माइनस कॉस आर, यानी इसके लिए आधार ये है, कर्ण तो ही रहेगा। यानी कि क्यू आर माइनस पी आर। दोनों में पी आर कॉमन है, एलसीएम है, तो पी आर ले लीजिए। बचेगा कितना आपका, पी क्यू माइनस आर क्यू। और पी क्यू माइनस आर क्यू कितना दिया, 1। और पी आर हमारा कितना दिया है, √5। यानी आपका आंसर यही होगा। ऐसा नहीं होगा तो हो सके आंसर ऐसा हो, रेशनलाइजेशन करके √5/5। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या है इसमें, आप देखिए। माना माना आर क्यू बराबर एक्स। ठीक है? तो हमारा पी क्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। यहां से देखिए 1 प्लस एक्स सेम रहेगा, फंडा वही है, कुछ होने वाला है नहीं। तो देखिए कॉस पी माइनस कॉस आर, यानी देखिए पी क्यू हमारा कितना निकला है, 1 प्लस एक्स और ये एक्स हमारा है। ठीक है? तो 1 प्लस एक्स और एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए कॉस पी आधार बटा कर्ण, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई √5 माइनस एक्स बाई कॉस आर, एक्स बाई √5, यानी कि √5। तो ये हमारा देखिए √5 कॉमन ले लीजिए,
तो ये हमारा जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कटेगा यानी कि 1/5। तो इस तरह आप दोनों मेथड से एक्स मान के भी और बिना एक्स माने हुए भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत ही आसान, 4 का 1 नंबर था। ठीक है, 4 का 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड त्रिभुज में वाई समकोण है। देखिए जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड, वाई आपका समकोण है। ठीक है, और एक्स वाई 2√3 है, एक्स वाई ये हमारा है 2√3। ठीक है, और एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का मान निकालना है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आपको इसका मान और इसका मान निकालना, एक सेक निकालना है, एक टेन निकालना, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई, हाँ ठीक है एक्स वाई। तो सीधे देखिए सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो सेक एक्स क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है एक्स जेड बाई आधार क्या है 2√3 माइनस टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स लंब बटा कर्ण, यानी लंब ये है आधार ये है, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया क्या आपका वाई जेड और आधार कितना हो गया इसके लिए √3। तो देखिए दोनों में √3 कॉमन लीजिए, तो आपका क्या हो गया एक्स जेड माइनस वाई जेड, और एक्स जेड माइनस वाई जेड कितना है आपका 2, तो 2√3, 2 से 2 कटा यानी हो गया 1/√3। इस तरह नहीं होगा तो रेशनलाइज किया होगा तो आंसर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये था दोनों क्वेश्चन था, कितनी आसानी से आप लोग देखिए कि दोनों क्वेश्चन बन गया है। सवाल बहुत ही आसान है ये सवाल बोर्ड में, लेकिन डायरेक्ट आता है तो हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का कोई अगर परेशानी है दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका आता है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से सावधानी, बहुत आसान है लेकिन आपको सावधानी से बनाना चाहिए। इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखना होगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको याद होगा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। अब किसका जरूरत पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, थीटा को हटाना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स 2 साइन थीटा और वाई 3 कॉस थीटा, हमको इसका उपयोग करना होगा, मैं पहले ही बताया था। देखिए तो यहां से x कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा x/2, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर x²/4। यहां से देखिए आपका कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा y/3, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा y²/9। दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x²/4 प्लस y²/9। इसका मतलब होता है 1। देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से थीटा आपका हट गया, यही था थीटा का रिमूवल करने का सिद्धांत। यहाँ से थीटा आपका हट गया, नॉर्मल एक्स वाई में समीकरण आ गया। तो ये इस तरह आसानी से बनता है, आप लोग समझ ही गए होंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए 5 का 2 देखिए, 5x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा और y इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। ठीक है, थीटा को हटाना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हमारा हो जाएगा 5x/3 और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी स्क्वायर होगा तो 25x²/9। वहाँ पे हमारा टेन थीटा कितना हो जाएगा
वाई बाई 3। तो टेन स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 9। दोनों को जो घटाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमारा क्या हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 दोनों में एलसीएम कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। यार इसका मतलब क्या होता है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो आंसर ऐसा भी हो सकता है 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो 5 का ये 2 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। देखिए दिया क्या हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एक्स साइन थीटा बाई वाई कॉस थीटा, प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है, यानी कि LHS बराबर RHS हमें साबित करना है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, अब तरीका तो इसका बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप चाहे तो एक तरीका ये भी है कि कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण, तो वो भी है, तो यहाँ पे आधार हो गया x और कर्ण हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए ये कॉस और साइन में रिलेशन है, और कॉस और साइन में आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इस रूप से भी लिख सकते हैं और इस रूप से भी यहाँ पे भी आधार निकाल सकते हैं, तरीका दोनों है, आप जिस रूप में जाइए। तो मैं इस रूप में आपको लिख के करता हूँ, उसमें इजी होगा, देखिए कैसे। तो साइन स्क्वायर थीटा इतना आया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कॉस पूरा है, यानी कि x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये रूट हटेगा, तो क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका होगा। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा आया, तो साइन थीटा कितना हमारा हो जाएगा, इसको रूट ओवर करेंगे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी साइन थीटा हमारा कितना आ गया वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इतना निकालने के बाद अब देखिए ये एक भी मेथड है, आप निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका और भी हो सकता है, आप लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें LHS RHS प्रूफ करना है, इसी आधार पे आसानी से हो जाएगा। देखिए एक्स साइन थीटा, यानी कि एक्स साइन थीटा क्या है वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा है LHS। RHS देखिए y cos थीटा कितना है x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए कितने आसानी से LHS RHS आपका प्रूफ हो गया। तो ये था 6 का 3 नंबर। 3 नंबर से मैंने इसलिए शुरुआत किया कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वहां से हमें जानना चाहिए। उसके बाद देखिए 6 का 4 नंबर, देखिए साइन अल्फा बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है कॉट अल्फा बराबर दिखाना है 2AB बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई रिलेशन इस रूप में रहता है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका लंब और ये है कर्ण, तो आधार आपका कितना हो जाएगा 2AB, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है तो आप लोग 2AB से काम चला सकते हैं, मैं तो यहाँ बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन आप लोग इस तरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है साइन लंब बटा कर्ण है, तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए आधार का स्क्वायर होगा
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा ये, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये लंब यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये कितना होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो सेम यही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बी से बी कटेगा, यहाँ ए से ए कटेगा, यानी आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आधार का स्क्वायर हुआ। तो आधार कितना हो जाएगा, √4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2ab। ठीक है, 2ab, यानी आप देख रहे हैं कि अगर इस रूप में रहता है तो आंसर हमारा 2ab ही आना है। तो बस यहीं से निकल गया आपका आधार, आपका 2ab निकल गया। तो कॉट अल्फा कितना होता है, आधार बटा कर्ण। कॉट अल्फा होता है आधार बटा कर्ण, कॉट अल्फा होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार हमारा 2ab निकला और लंब हमारा क्या निकला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनने वाला था और इसी तरह ये बनेगा। पढ़ाई में मन लगाए रखिए। ट्रिकोनोमेट्री में आपको 16 में 16 नंबर लाना है। किसी भी चैनल से देखिए, मेरे चैनल में अगर आपको इजी वे फील हो रहा है तो आप कनेक्ट होइए, बाकी कहीं से भी देखिए, लेकिन मेहनत कीजिए 100%। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ गड्ढा खोद रहे हैं और पता नहीं हमको क्या निकालना है तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें पता है कि हमको पानी या सोना खोज करना है तो हम लोग जरूर गड्ढा खोदिए और उसे आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, तो चलिए 6 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साइन थीटा बाई एक्स कॉस थीटा बाई वाई है। हमें दिखाना कितना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत तरीका से बन सकता है। ट्रिकोनोमेट्री में कोई तरीका कोई लिमिटेड नहीं है, मैं जिससे तो ये हो गया आपका साइन थीटा। अगर कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, x बाई वाई, और साइन थीटा कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा x बाई वाई, यानी क्या, लंब बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस आप इतना ही याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे लंब दिया, आधार दिया है, और कर्ण हमारा कितना निकला है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, लंब हमारा कितना हो गया x और आधार कितना हो गया y। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब है x और कर्ण हमारा कितना निकला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना है y, और कर्ण हमारा कितना निकला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमारा कितना हो गया, एलसीएम लीजिए आप, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई। यही साबित करना था, यही आंसर है। तो आप देखते हैं 6 का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 1 + 4x स्क्वायर कॉस a बराबर 4x है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, कॉसेक a प्लस कॉट a बराबर 1 + 2x 1 - 2x, हमें ये साबित करना है। देखिए, मेरा जो मेथड है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन
इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते। देखिए सेम मेथड ही है, cos a हमारा कितना है 4x बाई 1 प्लस 4x²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, आधार, और ये कर्ण। तो लंब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4x² का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। चलिए, तो लंब हो गया 4x² माइनस 1। ठीक है, तो अब हम क्या निकालना है, कोसेक a प्लस कॉट a। ठीक है, तो कोसेक a होगा हमारा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा कितना है 1 प्लस 4x², लंब कितना हमारा 4x² माइनस 1 प्लस कॉट क्या है, कर्ण आधार, कर्ण लंब बटा आधार होगा, तो आधार बटा लंब होगा, तो आधार कितना हमारा है 4x। ठीक है, 4x और बाई 4x² माइनस 1। तो देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 4x² माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4x² प्लस 4x। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हमारा a² माइनस, ये हो जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा a² जब माइनस b² होगा, तो ये हो हमारा 2x प्लस 1 2x माइनस 1। इससे एक कट जाएगा तो बचेगा कितना 1 प्लस 2x और 2x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा यही शायद साबित करना था। ठीक है, तो यही बच्चों साबित करना था।